चलो देखो समझना इधर। हम सब क्या पढ़ रहे हैं जी? विश्व की प्रमुख नदी क्या? विश्व की प्रमुख नदी घाटी बताएं। कल हम लोगों ने देखा कि नदी यो किनारे सभ्यताएं विकसित क्यों हुई थी। बताया तो वहां पर नदियों किनारे सभ्यताएं इसलिए विकसित हुई थी, नदियों किनारे जो मनुष्य थे उनको क्या जी, पानी की सुविधा आसानी से आती थी। फसल पैदावार करने के लिए वहां पर क्या, पानी की सुविधा उनको उपलब्ध हो जाती थी। इसीलिए जो सभ्यताएं विकसित हुई, सब कहां विकसित हुई थी? नदियों के किनारे। उन सभ्यताओं में जो सबसे मेन थी कौन कौन थी? पहला थी मिस्र की सभ्यता। कौन थी? मिस्र की सभ्यता। ये सभ्यता कहां विकसित हुई थी? नील नदी के किनारे। आगे चीन की सभ्यता, एक कहां विकसित हुई थी? वांगहो नदी के किनारे विकसित हुई थी। जो चीन सभ्यता कहां थी? वांगहो नदी के किनारे विकसित हुई। अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता कहां विकसित हुई थी? दजला एवं फरात नदी के किनारे। ठीक। अगर हम बात करें जो मेन सबसे सभ्यता, जो सबसे पुरानी सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता। अब समझो ध्यान इधर, सिंधु घाटी सभ्यता यही विश्व की सबसे क्या है, प्राचीन सभ्यता है। कौन जी? सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे पुरानी सभ्यता भी ये ध्यान किए गए। कौन सी? एक ये वाले। अब यहां सोचने की बात क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कहां तक फैली हुई है? पूर्व में आलमगीरपुर, पूरब में, कहा जी? पूरब में, पूरब में बैठी हुई है। कहां फैली हुई है? आलमगीरपुर। इंदन नदी कहां तक? मेरठ तक। सोचो इतने फैली हुई है। ठीक। पूरब में क्या होता है? आलमगीरपुर कहां पड़ता था? मेरठ में। कहा जी? मेरठ में। नदी थी कौन थी? हिंडन नदी। वहां तक फैली हुई पूरब में। पश्चिम में कहां तक फैली हुई है? बलूचिस्तान। एक पड़ता कहां था? पाकिस्तान वाला साइड में जी, पाकिस्तान प्रांत में। बलूचिस्तान नदी कौन थी? दास्ता नदी सुतका गेंडोर, क्या? सुतका गेंडोर तक फैली हुई थी। उत्तर में मांडा चिनाब नदी, अखनूर, अखनूर है यहाँ पर, चिनाब नदी अखनूर कश्मीर तक फैला हुआ था। कौन सा बता जी? सिंधु घाटी सभ्यता। उत्तर में फैला हुआ है मांडा। मांडा पड़ता कहाँ है? कश्मीर पड़ता है, चिनाब नदी किनारे। कहां पर? चिनाब नदी के किनारे। और दक्षिण में कहां पर? दैमाबाद। कहां जी? दैमाबाद तक। प्रवरा नदी महाराष्ट्र तक। यानी पूरब में सभ्यता फैली हुई है आलमगीरपुर से। पश्चिम में कहां फैली हुई है? बलूचिस्तान तक। आलमगीरपुर से बलूचिस्तान तक। और उत्तर में मांडा से, दक्षिण में दैमाबाद तक फैली हुई थी। एक विशाल सभ्यता थी। क्या जी? एक विशाल सभ्यता थी। कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी जो लंबाई थी टोटल, वो जो क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, बहुत मेन चीज है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। सोचो इतना में फैली हुई थी। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। कौन फैली हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता। यानी सबसे प्राचीन सभ्यता, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता। और कितना फैली हुई है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सभ्यता फैली हुई है। ठीक। अब यहां देखो इधर, इससे रिलेटेड जो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रश्न आता है, पूछता है मनुष्य द्वारा खोजी गई पहले धातु कौन थी? तांबा थी। कौन थी? तांबा थी। पूछा पर कई बार ध्यान रखिएगा, जितने प्रश्न लिखे गए सब ने कहीं न कहीं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? तांबा थी। यानी मनुष्यों ने सबसे पहले कौन धातु खोजा था? तांबा। फिर बाद में मनुष्य ने क्या किया? इसमें धातु और मिलाई तो उसको हम लोग कहते हैं कांसा। क्या बोलते हैं? कांसा बोलते हैं। वो कांसा फिर तैयार करने लगे। और जो अपने यहाँ भारत देश में जो आर्य है, क्या थे? आर्य सबसे पहले भारत में आकर के पंजाब प्रांत में बसे। पूछा जाता है लोहा किसके द्वारा खोजा गया था? तो आर्यों के द्वारा। क्यों जी? आर्यों के द्वारा। ध्यान रखिएगा। ठीक। तो मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु थी तांबा। और आर्यों ने कौन धातु खोजा था? लोहा। आगे मनुष्य द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल कौन थी?
गेहूं थी। कौन थी? गेहूं थी। ध्यान रखिएगा। देखो कहीं किताब में आपको जौ मिल जाएगा, ठीक, तो डिपेंड करता कैसे ऑप्शन दिया गया है। अगर गेहूं दिया गया है, अगर दोनों दिया गया है, ए बी दिया गया है तो दोनों मारेंगे। मतलब हमको अगर दिया गया है जौ दिया गया है, पहले हम लोग जौ को प्रियॉरिटी देंगे, फिर किसको प्रियॉरिटी देंगे? गेहूं को। यानी मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी? गेहूं। कौन जी? गेहूं उगाई थी। ठीक, तो मनुष्य द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल कौन थी? जौ थी। और अगर हम बात करें इसी में, मनुष्य ने सबसे पहला अपना पालतू पशु किसे बनाया था? कुत्ते। किसके जी? कुत्ते बनाया था। सबसे पहला अपना पालतू पशु, पालतू पशु लिखवाना जा रहा है इसमें। पालतू पशु किसे बनाया था? कुत्ते बनाया था। क्यों? मनुष्य जंगल में रहता था, कुत्ता। अब होता क्या था, मान लो रात में सो रहा है, कोई जानवर अटैक कर दिया, तो उसने क्या किया? कुत्ता को पालना शुरू किया। फिर पहले कुत्ता पाला, फिर गाय पाला, फिर घोड़ा पाला, फिर बढ़ता चला गया। कुत्ता पालने का मेन नहीं था, मान लो रात में सो रहा है, कोई जानवर अटैक कर दिया उसके ऊपर, कुत्ता करते क्या था? उसको सचेत करता था, रखवाली करता था। ठीक, तो मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे बड़ा जानवर कौन था? कुत्ता। ध्यान रखिएगा, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पाला था? तो कुत्ता को पाला था। ध्यान रखिएगा, सबसे मेन चीज है। आगे अब ध्यान समझो, पूछा आता है किस कब से मनुष्य ने मूर्ति पूजा प्रारंभ किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता से साक्ष्य मिला हुआ है कि मनुष्य ने इसी समय से मूर्ति पूजा क्या कर दिया था? प्रारंभ कर दिया था। यानी मनुष्य ने मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा में दो बहुत फेमस थे। एक कौन थे? एक पशुपति देवता थे। कौन थे? पशुपति देवता। पशुपति ना जी, पशुपति। ठीक, ये कौन था? ठीक, अगर हम बात करें तो मूर्ति पूजा में पशुपति बहुत फेमस थे। अगर देवताओं में बात करें, देवताओं में इंद्र देवता। कौन? दूसरा नहीं था, नहीं। पशुपति देवता को वो लोग बहुत ज्यादा क्या कहते थे? इनकी पूजा बहुत ज्यादा मात्रा में करते थे। मतलब जो बरसात करते हैं, बरसात, उनको हम लोग कहते हैं क्या? इंद्र देवता। कहीं कहीं लिखा गया क्या? इस सभ्यता के लोग इंद्र की भी बरसात के देवता का मतलब अपना देवता भी मानते थे। इधर रखिएगा, सबसे मेन चीज यहां पर यही है। और ये लोग जो सिंधु नदी थी, क्या जी? सिंधु नदी के लोग क्या मानते थे? अपना माता। क्या मानते थे जी? माता के रूप में पूजा कर। ध्यान रखिएगा, ठीक, माता के रूप में लोग पूजा करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब अगर ध्यान से, इस सभ्यता से अगर हम बात करें, सिंधु सभ्यता एकदम विशाल है। इस सभ्यता में, इस पूरे सभ्यता में, सभ्यता कई भागों में बटी हुई थी। अगर हम बात करें, मानव का सबसे पहले साक्ष्य मिला, मानव का सबसे पहले जो साक्ष्य मिला हुआ है वो कहां मिला हुआ है? नर्मदा नदी के किनारे। कहा? नर्मदा नदी के किनारे मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, पूछा आता है मानव का सबसे पहले साक्ष्य किस नदी किनारे मिला हुआ है? नर्मदा नदी किनारे मिला हुआ है। और घोड़े साक्ष्य कहां मिला हुआ है? सुरकोटदा से। कहा? सुरकोटदा से मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, घोड़े का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला हुआ? सुरकोटदा से। आप लोग मूवी देखे होंगे, मोहनजोदड़ो देखे होंगे, मोहनजोदड़ो ना जी, उसमें देखेंगे आप लोग, उस मूवी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा एकदम विस्तार से बताया गया है। ठीक, उसमें आप देखेंगे यहाँ पर पूरा स्नानागार, पूरा घोड़े वाले सब दिखाए गए हैं। ठीक, अब आगे जो इस सभ्यता के लोगों का जो मकान बनता था, सोचो आज से 6000 साल पहले, आज से 6000 साल पहले लोग अपने जो घर बनाते थे किसके बनाते थे? ईंटे। किसके जी? ईंट का। सोचो आज से 6000 साल पहले लोग जो मकान बनाते थे किसके बनाते थे? ईंट का। वो भी कच्चा ईंट नहीं, पके हुए ईंट। सोचो, पके हुए ईंट बनाते थे। तो अगर बात करें, आर्यों द्वारा प्रयोग की सबसे पहली फसल कौन थी? जौ थी। कौन थी? जौ। और मनुष्य द्वारा खोजी सबसे पहली फसल कौन थी? गेहूं थी। याद रखिएगा। आगे, पकी मिट्टी मूर्ति का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? टेराकोटा से। कच्छ से, माने गुजरात में मिला। कहां जी? कच्छ से मिला, यानी गुजरात से मिला हुआ है। पकी मिट्टी के साक्ष्य, क्या? पकी मिट्टी का साक्ष्य मिला हुआ है। कहां से मिला हुआ है? टेराकोटा यानी गुजरात यानी कच्छ से मिला हुआ है, यहां से। आगे, इस सभ्यता की जो लिपि थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लोगों की लिपि थी, कैसी थी? चित्रात्मक थी। ठीक, क्यों? ये लोग पहले ये लोग चित्र
मतलब मान लो इनको लिखने का कला भी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं थी और पढ़ने की कला जानकारी नहीं थी, लोग करते क्या थे, पत्थरों पर अपना चित्र करते थे, अंकित कर देते थे। किस चीज का, मान लो प्राचीन काल के लोग करते क्या थे, इनको ना पढ़ने का ना लिखने का शौक, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, ये लोग करते क्या थे, पत्थरों पर उसी चीज, मान लो किसी चीज की, जानवर का, किसी व्यक्ति के क्या करते थे, चित्र को पत्थर पर क्या करते थे, बना देते थे। मैं इनकी जो लिपि थी वो कैसी लिपि थी, उनकी लिपि थी चित्रात्मक, पत्थर पर चित्र बना देना। ठीक, आगे पूछा, कई बार प्रश्न पूछा गया, हड़प्पा निवासी नगरी थी कि शहरी थी? जो हड़प्पा निवासी थे कैसे थे, शहरी थे, नगरी नहीं थी, ध्यान रखिएगा। कैसे थे जी, शहरी थे, ध्यान रखिएगा, सबसे मेन चीज है। आगे आइए हम बात करें सबसे प्राचीन सभ्यता। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, हड़प्पा सभ्यता। कौन जी, हड़प्पा सभ्यता। देखो इसके एक नाम नहीं, बहुत सारा नाम है, समझो ध्यान से। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता इतनी जो विशाल सभ्यता है, इस सभ्यता का सबसे प्रथम साक्ष्य मिला हुआ था, कहां मिला हुआ था, हड़प्पा सभ्यता से मिला हुआ था। सुनिएगा ध्यान से, इस सभ्यता, इतनी विशाल सभ्यता का सबसे जो पहला साक्ष्य मिला था वो कहां मिला हुआ था, हड़प्पा से मिला हुआ था। हड़प्पा से मिलने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग कहते क्या है, हड़प्पा सभ्यता भी कहते, ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग कहते क्या, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों, क्योंकि हड़प्पा से प्रथम साक्ष्य मिला हुआ था और प्रथम साक्ष्य के आधार पर ही उसको नाम से हम लोग पुकारते थे। हुआ क्या, ठीक, तुम लोग जानते होंगे लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में, ठीक, यहां पर अपने भारत देश में बहुत प्रांतों को, उसी समय कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, बहुत सारा प्रांतों क्या किया जा रहा था, विलय तहत नीति के तहत क्या अपने अंग्रेज लोग करते क्या थे, उसको अपने राज्य में मिला लेते थे। अब तुम लोग जानते होंगे भारत में पहली जो ट्रेन चली थी 1853, कब चली थी, 1853 में, मुंबई से थाने तक चली थी, मुंबई से थाने तक 35 किलोमीटर चली थी। हुआ क्या, उस टाइम अंग्रेज लोग भारत से पाकिस्तान के बीच लाइन बिछा, क्या रेलवे ट्रैक बिछाने का प्रयास कार्य कर रहे थे। इनको वहां पर, अंग्रेजों को वहां पर बहुत कुछ चीजें वहां मिली। कब मिली, प्राचीन काल की वहां चीजें इनको मिली। कौन से प्रांत वाले, सिंध वाले प्रांत में, पाकिस्तान और प्रांत क्षेत्र में। ठीक, जब इनको वहां बहुत चीजें मिली, इन लोग बोलते उसको बकवास नहीं की, बोले ध्यान नहीं दिए, कुछ होगा, घर मकान गिरा होगा किसी का, होगा। तो क्या हुआ, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में, ठीक, एक इतिहासकार कह सकते हो, दयाराम साहनी वहां जाते हैं, वहां खुदाई करवाते हैं, तो वहां पर पूरा क्या मिला, विशाल सभ्यता वहां पर क्या है, फैली हुई थी। उसका नाम क्या था, सिंधु घाटी। वहां पर बहुत सारे साक्ष्य मिले, बहुत बड़े विशाल मात्रा में बहुत सारे साक्ष्य मिले। फिर वहां खुदाई प्रारंभ हुआ, आज भी पूरा वहां से बना हुआ वहां पर। ठीक, तो ये चीज था। तो क्योंकि यहां से सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम साक्ष्य मिला हुआ था हड़प्पा से मिला, इसलिए इसको हम लोग कहते क्या है, हड़प्पा सभ्यता का नाम जानते हैं। अगला का सैंधव सभ्यता, क्योंकि ये जो सभ्यता थी सिंधु नदी किनारे विकसित हुई थी। ये सभ्यता सिंधु नदी किनारे विकसित होने के कारण इसको हम लोग दो नाम से पुकारते हैं, एक सैंधव सभ्यता, एक सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्योंकि सभ्यता सिंधु नदी किनारे विकसित हुई थी, इसलिए हम लोग कहते क्या है, सैंधव सभ्यता, क्या जी, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। अगले क्या, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, क्या मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी हम लोग इसको कहते हैं, किसको कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं। काल से मनुष्य ने इसमें क्या किया, दो धातु को मिलाकर एक नई धातु बना, उसको हम लोग कहते क्या है, कांसा बोलते हैं। इसका यूज ज्यादा होने लगा, हथियार बनाने में, औजार बनाने में इसका यूज ज्यादा होने लगा। इसको लोग एक नाम और दे दिए, क्या नाम दे दिए, अलग अलग इतिहासकारों ने क्या किया, इसको अलग अलग नाम दिया। क्या बोला गया जी, कांस्य युगीन सभ्यता इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, आगे अगर बात की जाए इतनी विशाल सभ्यता का सर्वाधिक स्थल कहां से मिला हुआ है, तो गुजरात वाले क्षेत्र से, गुजरात वाले प्रांत से मिला हुआ है। यानी इतनी विशाल सभ्यता का सर्वाधिक जो साक्ष्य मिला वो कहां से मिला है, गुजरात से मिला, ध्यान रखिएगा। गुजरात वाले प्रांत से इस सभ्यता के बारे में बहुत क्या मिला, वहां पर साक्ष्य मिले हैं। आगे जब हम लोग विस्तार पढ़ेंगे वहां बताएंगे पूरा। ठीक,
इनकी जो तौल की क्या होती, तौल की क्या होती थी, 16 के अनुपात में, किसकी जी, 16 के रेशियो में लोग किसी वस्तु का करते थे, आदान प्रदान करते, यानी विनिमय करते, क्या विनिमय करते थे, ठीक। 16 के अनुपात में वस्तुओं का क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे। अगला क्या है, विशाल स्नानागार। अगर बात की जाए इतनी विशाल सभ्यता में, इतनी विशाल सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्नानागार, सोचो उस टाइम भी लोग, आज से 6000 साल पहले भी लोग क्या करते थे, अपने गांव में, अपने जहां पर लोग रह रहे थे, क्या जी, स्नानागार का निर्माण कर रहे थे। यानी क्या, एक तालाब का वक्त, क्या तालाब, जहां पर लोग जाकर नहाएं, स्नान करें, ठीक है, बना हुआ था, लोग वहां जाकर सब स्नान करें। सोचो वो कौन था, मोहन जोदड़ो था, एक तालाब बना हुआ था, वहां लोग कहते थे नहाने के लिए अपना प्रयोग करते थे, पानी पीने के लिए। अगला क्या, ये जो ईंट बनाते थे, ईंट का जो रेशियो होता था, 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4 होता था। यानी जो ईंट बनती थी उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर और लंबाई कितना, 28 सेंटीमीटर। आज के समय जो इंडिया में ईंट बन रहा है वो कितना बनता है, सबका अलग अलग होता है। 19 पहले था, 19 गुणे 10 गुणे 9 था, नहीं 19 लंबाई रहेगी, 10 चौड़ाई रहेगी, 9 सेंटीमीटर क्या होगी, ऊंचाई होगी। अब शायद हो गया 21 गुणे 11 गुणे 10 हो गया है। वो अलग अलग भट्ठे का अलग अलग अपना मानक होता है, ईंटे का लंबाई होता है, ईंटे का माप होता है, ठीक। पहले ईंट का माप इतना था, चौड़ाई इतना, लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना, यानी 1:2:4 में ईंट वो लोग बनाते थे। अभी ईंट का कच्चा नहीं होता, कैसे होता था, पक्का ईंट होता था, पूछो, ठीक। ये चीज था सबसे मेन चीज। बनाओ फटाक पूरा इसको बना लो, ठीक है।